Assalamu alaikum to all. I hope that you all are doing well and taking care of your health, because in these days it is very important to stay healthy, stay safe, stay active, and most importantly stay at home. So student, we are celebrated Eid ul-Fitr. As you all know that Alhamdulillah we are starting our online session again. So I welcome to all. As you all know, due to critical situation of COVID-19, we are not taking physical classes. So please ensure that to avail the facility of online classes and try your best. So students, now we are starting our chapter. The chapter is more on PowerPoint. We have learned that MS PowerPoint is a presentation software that is a part of the Microsoft Office package 2010. It is widely used to business and classroom as an effective communication tool. We have covered some applications on the Home tab and the Insert tab. We will now learn about it, the Design tab, Transitions tab and Animations tab. So let's start the PowerPoint. Students, MS Office एक सॉफ्टवेयर है, उसके 3 पार्ट हैं. एक MS Word, MS PowerPoint और MS Excel. ये 3 पार्ट हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के. PowerPoint इसका सेकंड पार्ट है जो हम अक्सर प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं. आप स्टार्टिंग MS PowerPoint किस तरह आप स्टार्ट करेंगे MS PowerPoint? टू स्टार्ट MS PowerPoint फॉलो दीज स्टेप्स. नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, फिर क्लिक ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे. जब आप अपना पीसी ऑन करते हैं या लैपटॉप ऑन करते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट के बटन पे जाएंगे, देन क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम पे. फिर थर्ड पे देखें, थर्ड स्टेप दिया हुआ है आपको ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जब क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट आ जाएंगे जिसमें MS PowerPoint है, MS Excel है, MS नोटपैड है, MS Access है, MS Excel है. तो ये सारे इनके पार्ट्स आ जाएंगे. फोर्थ पे क्या करेंगे? क्लिक ऑन MS PowerPoint 2010 टू ओपन MS PowerPoint विंडो. आप MS PowerPoint ओपन करेंगे 2010. अगर आपके पास कंप्यूटर में 2010 है MS ऑफिस का तो और इसके अलावा इसके बहुत सारे 2010 है, 2007 है, MS PowerPoint, MS ऑफिस के जो है सॉफ्टवेयर जो है वो 2007 भी है, 8 भी है, 10 भी है. तो आपको जो बुक में बताया हुआ है वो MS 2010 बताया हुआ है, MS PowerPoint 2010. तो जब आप स्टार्ट करने के बाद प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, MS PowerPoint आ जाएगा. जब आप इसको क्लिक करेंगे, देन नाउ लेट्स लर्न टू क्रिएट प्रेजेंटेशन यूजिंग द डिज़ाइन टैब, द ट्रांजिशन टैब एंड द एनिमेशन टैब. फर्स्ट है हमारा द डिज़ाइन टैब. Open your saved presentation. Look at the ribbon after the Home and the Insert tab. We have the Design tab. The Design tab helps us to put colorful background to our slide. डिज़ाइन टैब आप किस तरह करेंगे? सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन के लिए अपनी स्लाइड ले लेंगे. क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब. क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब पे. यहाँ आपको दिखाया हुआ है, नेक्स्ट पे देखें. डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे. यू विल सी अ रो ऑफ बैकग्राउंड डिज़ाइन. फिर आप क्या करेंगे? बैकग्राउंड डिज़ाइन ले लेंगे. टेक द माउस कर्सर वन बाय वन ओवर ऑल देम. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द बैकग्राउंड ऑफ योर स्लाइड इन द स्लाइड पैन चेंजेस एज यू मूव फ्रॉम द सिलेक्शन टू अदर्स. टेक योर टाइम एंड होवर on all the options. Choose one option and click on it. Here we are choosing slipstream
the minute and click on the design tab, it gets applied on the slide. You can observe in the outline pen. क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब सबसे पहले आप जब अपनी प्रेजेंटेशन ऑन करते हैं, MS पावर पॉइंट को क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। क्लिक द टाइटल बार आ जाएगा, क्लिक द ऐड सब टाइटल आ जाएगा। तो आप उसे डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप किस तरह की स्लाइड लेना चाहते हैं, किस तरह का डिज़ाइन लगाना चाहते हैं। जो आपकी डिज़ाइन टैब है, जो आप लेना चाहते हैं, वो डिज़ाइन टैब पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डिज़ाइन टैब करना है, जब आप माउस से क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ देख रहे हैं आप, इस स्लाइड में भी देख सकते हैं, ये डिज़ाइन टैब लिया हुआ है जो कलरफुल है। अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं या सब टाइटल जो भी आप करना चाहते हैं, इसमें डिज़ाइन टैब में जाके ईजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग थीम। We can modify a theme using modes under the design tab. Changing theme color, click on color drop down arrow to open the list of colors. Select a color to see its effect on the slide. For example, अगर आपको कलर, आपने स्लाइड ली है, डिज़ाइन टेब लिया है, उसके जो कलर हैं आपको समझ नहीं आ रहे और आप चाहते हैं कि इसकी थीम चेंज हो जाए, इसके कलर चेंज हो जाए, तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे कलर ड्रॉप पे। कलर ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे कलर, बैकग्राउंड कलर स्टाइल आ जाएंगे। ऑफिस का है, एपेक्स है, ब्लैक टाइटल है, सिविक्स है, काफ़ी सारे आपको थीम, बैकग्राउंड थीम मिल जाएंगे, बैकग्राउंड कलर मिल जाएंगे। जो भी आप कलर लेना चाहते हैं और जब आप उस पर क्लिक करेंगे वो कलर सारे आ जाएंगे। अगर उसके अलावा आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, आपको ये कलर नहीं समझ आ रहे, तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से 4-5 कलर ऐड करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू थीम कलर पे जाएंगे। जो जो आप कलर सिलेक्ट करते जाएंगे वो आपके आते जाएंगे। सेकेंड है चेंजिंग थीम फॉन्ट। क्लिक ऑन फॉन्ट ड्रॉप डाउन एरो टू ओपन द लिस्ट फॉन्ट स्टाइल। सेलेक्ट अ फॉन्ट स्टाइल टू सी लिस्ट इट्स इफेक्ट ऑन द स्लाइड। अगर आप उनका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, राइटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो आप फ़ॉन्ट पे जाएंगे। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद जो भी आप फ़ॉन्ट लेंगे, ऑफिस लेंगे, ऑफिस 2 लेंगे या एपेक्स लेंगे, यहाँ आपको दिखाया हुआ है। जो भी आप फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, वो आपका राइटिंग स्टाइल आ जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रांजिशन स्टेप। आप ट्रांजिशन स्टेप कैसे लगाएंगे? Transition steps are the facts which determine how a slide should appear and how it should appear from the screen during the presentation. To put sound and visual effect at the time of slide change over, do the following steps. Click on the transition step. Second है take the mouse cursor to the outline pane. Click the second slide to select it. Third, how over on different transitions you will see the effect. Click on any one of your choice. Here we have click on random bar. Now look to a title right, you can see the option duration and apply to all. The duration is 1. If you want to transition to take longer and have you increase the number, here you will leave it at 1. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने डिज़ाइन टैब किया। इसी तरह जब आप अपना पेज जो है डिज़ाइन कर लेंगे और उसके अंदर जो भी आपने मटेरियल लिखना है, लिखने के बाद जब आप ट्रांजिशन टैब किस तरह लगाएंगे, थीम कलर भी चेंज कर लिया आपने, राइटिंग स्टाइल, राइटिंग फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट स्टाइल वो भी चेंज कर लिया। अब आप ट्रांजिशंस कैसे लगाएंगे? ये जो आपको ब्लैंक पेज दिखाया हुआ है, मैंने आपने से डिज़ाइन कर लिया, आपने जो भी राइट करना था कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में आप ट्रांजिशंस पे जाएंगे। यहाँ रेड उससे पॉइंट आउट भी हुआ है। जब आप ट्रांजिशंस पे जाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके, फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट पेज बना लिया, प्रेजेंटेशन ऑन एयर पोल्यूशन, ये मैंने बना लिया और ऊपर एक पिक्चर ऐड कर दी। अब मुझे इस पर एनिमेशंस लगाने हैं। एनिमेशंस पे जाऊँगी मैं, एनिमेशन टैब पे जाऊँगी। एनिमेशन टैब पे जाने के बाद आप येलो कलर से हाईलाइट हुआ देख रहे हैं। जब आप एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे तो बहुत तरह के एनिमेशंस आ जाएंगे।
स्प्लिट होगा, उसमें रैंडम बार्स है, अनकवर है, पुश है, फेड है, कट है, काफ़ी सारे एनिमेशंस आ जाएंगे। जो भी आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी स्लाइड होगी तो वो उस पर एनिमेशन लग जाएगा। अब आप कितने सेकंड का लगाना चाहते हैं, वहाँ पे टाइम भी होता है। अगर आप 2 सेकंड का, 3 सेकंड का या 1 मिनट का, जितने सेकंड का भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं, जब आप उस पर नंबर्स कर लेंगे, आप टाइम लगा देंगे, सेकंड लगा देंगे, तो वो उस स्लाइड पे लग जाएगा, एनिमेशंस भी लग जाएगा और सेकंड्स वगैरह अगर आप ज़्यादा देर तक अपनी स्लाइड को रोकना चाहते हैं तो वो एनिमेशंस भी लग जाएंगे। देन अगर आप एक ही एनिमेशन अपनी तमाम स्लाइड पे, तमाम प्रेजेंटेशन पे लगाना चाहते हैं तो वहाँ लिखा हुआ होता है एक अप्लाई टू ऑल। जब आप अप्लाई टू ऑल करेंगे, जो एनिमेशन है वो आपकी जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई हुई हैं वो सब पे लग जाएगा। और सेकंड थिंग, अगर आप एक एनिमेशन तमाम स्लाइड्स में नहीं लगाना चाहते तो आप हर स्लाइड पे जाएंगे, फर्स्ट स्लाइड पे गए, आपने एक एनिमेशन लगा दिया। अगर आप एक ही एनिमेशन सारी स्लाइड पे लगाना नहीं चाहते तो फिर आप 1 बाय 1 स्लाइड पे जाते जाएंगे और जो जो एनिमेशन आपको चाहिए वो हर स्लाइड पे लगाएंगे फिर आप अलग अलग। तो आपका एनिमेशंस लग जाएगा। देन आपने कितने ड्यूरेशन के लिए लगाना है, आप वहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं। और अगर एक ही एनिमेशन आपने तमाम स्लाइड्स पे लगाना है तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे। तो ये था हमारा दैट इज ट्रांजिशन स्टेप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 3 स्लाइड बनाई है। मैंने सेकंड स्लाइड पे लिख दिया एयर पोल्यूशन ऑकर व्हेन द एयर कंटेनर गैसेस डस्ट। ये मैंने स्लाइड बना दी। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी स्लाइड्स है, जो मैंने एक एनिमेशन लिया है वो मैंने ले लिया, सपोज़ करें रैंडम बार्स ले लिया। अब मैं चाह रही हूँ वो मेरी जो मैंने 3 स्लाइड बनाई है तीनों पे लगाऊँ। तो यहाँ आप येलो कलर से देख रहे हैं हाईलाइट हुआ हुआ है अप्लाई टू ऑल। जब मैं अप्लाई टू ऑल कर दूँगी ये फर्स्ट स्लाइड पे भी आ जाएगा, सेकंड पे भी आ जाएगा और थर्ड साइड तीनों पे अप्लाई, यही वाला रैंडम बार जो एनिमेशन है मेरा ट्रांजिशन है वो लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एनिमेशन टेप। Animation are the sound and visual effect that we can give to the various objects on the slide. The object could be next, graphs, pictures and charts etc. on the slide. These effects to make these objects come into life. This is done to catch the attention of the audience for important points and make the presentation more interesting. To make it effect, you can see it order and timing on the animations. The animations tab is after the transition step. To give an animation to your slide, do the following steps. Click on the text on your slide in the slide pane. The text box will become visible. The start on the animation tab will also get active. Example, the star will change color and you can choose them by clicking. तो स्टूडेंट्स ये एनिमेशन जो है आप ट्रांजिशंस के बाद लगाते हैं। एनिमेशंस किस तरह लगाएंगे आप कि आपकी जो जब आप अपनी प्रेजेंटेशन ऑन करें वो किस स्टाइल में आए, या तो वो राउंड करती हुई आए, या तो नीचे अप से डाउन जाए, या डाउन से अप आए। ये एनिमेशंस होते हैं आपके। एनिमेशंस के लिए पहले आप क्या करेंगे, स्लाइड पे जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपने टेक्स्ट पे कर दिया। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ आप देख रहे हैं इस स्लाइड में फेड पे मैंने अभी तो मेरे पास कोई स्लाइड पे एनिमेशंस नहीं लगा हुआ। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैंने सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं बाय डॉक्टर शाहिद असलम, मैंने इस पर क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद जब मैं एनिमेशंस पे जाऊँगी तो यहाँ पे फेड लिखा हुआ येलो कलर से, फेड लिखा हुआ है, फेड पे क्लिक करूँगी तो यहाँ फेड पे एनिमेशन लग जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट है मेरा ये एनिमेशन के थ्रू आएगा। However, on the different animation option, observe the effect on the text in the slide pane. Choose any one by one clicking on it. Here we have chosen fed. Go to the next slide and click on the next slide in outline pane. Click the same different animation, repeat it till you done with your all slides. आपने क्या करना है, एनिमेशंस
फिर अगर आपने दूसरी स्लाइड पे जाना है तो आप दूसरी स्लाइड पे जाएंगे, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस स्लाइड पे, उस पेन पे, तो आप उसे क्लिक करेंगे और जो एनिमेशंस आप लगाना चाहते हैं, फेड लगाएं आप या शेप लगाएं, वेब लगाएं या स्प्लिट लगाएं, जो भी आप एनिमेशन लगाते हैं उस टेक्स्ट पे लगा सकते हैं या उस आउटलाइन पे लगा सकते हैं या उस नेक्स्ट स्लाइड पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल सेटिंग एनिमेशन इफ़ेक्ट्स। आपने कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं जब आप एनिमेशंस की सेटिंग कर रहे हैं। एनिमेशन शुड बी रिलेवेंट टू द स्लाइड कंटेंट, ऑल्सो टू मच ऑफ एनिमेशन लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस। द टाइम डिले बिटवीन द स्लाइड शुड नेदर बी too long or too short. It should allow the audience to read the slide content comfortably. You have now defined the design tab, transition step and animations for your presentation. Now let us check the effect. Click on the slide show tab on the ribbon. फिर क्या करेंगे, सेकंड में क्लिक ऑन फ्रॉम द बिगनिंग. Then you will see the slideshow of your presentation. If you are happy with your presentation, save and exit MS PowerPoint. You can look at it later by reopening the presentation. Enjoy your presentation with your friends. आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में रखने हैं एनिमेशंस लगाने के लिए, वो किस तरह इफ़ेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एनिमेशन आपकी जो स्लाइड कंटेंट है उससे रिलेवेंट हो, उसके बाद एनिमेशंस इफ़ेक्टिवनेस हो, इफ़ेक्ट करता हो आपका एनिमेशंस, और आप जो टाइम लगाएंगे एनिमेशंस अपनी स्लाइड पे जो आप टाइम लगाएंगे तो वो आपने इस तरह लगाना है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हों तो वो जो भी आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा है वो इजीली कंफर्टेबली वो रीड कर ले, उस प्रेजेंटेशन को देख ले जो आपने टेक्स्ट किया है, डिज़ाइन किया है, या आपने जो भी ट्रांजिशंस लगाई हैं वो ज़्यादा इजीली देख ले। यू कैन हैव डिज़ाइन ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस ऑफ योर प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो एनिमेशन, ट्रांजिशंस वगैरह सब लगाएंगे। देन आप चेक करेंगे जब आपका एनिमेशंस, ट्रांजिशंस और आपकी जो स्लाइड है वो डिज़ाइन हो जाएगी, देन यू विल सेव इन योर कंप्यूटर। देन जब आप स्लाइड वो ओपन करेंगे तो वो जो प्रेजेंटेशन आ रही होगी, एनिमेशंस वगैरह जो आपने लगाई होंगी वो इजीली स्टार्ट होने लग जाएंगी। देन गुड, आप किस तरह अपनी प्रेजेंटेशन को गुड कर सकते हैं, अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन शुड हैव अ टाइटल स्लाइड पे आप टाइटल स्लाइड बनाएं, स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले आप टाइटल स्लाइड बनाएं। देन क्या करें, आप कंटेंट स्लाइड शुड फॉलो द टाइटल स्लाइड। द टेक्स्ट ऑन ईच स्लाइड शुड बी मिनिमम एंड मीनिंगफुल। आप जो भी स्लाइड बनाएंगे वो मिनिमम एंड मीनिंगफुल दोनों होनी चाहिए। वेयर एवर पॉसिबल टेक्स्ट शुड बी अरेंज इन बुलेट्स। आपने जो टेक्स्ट अरेंज करना है वो बुलेट्स में करना है। डू नॉट ओवर कॉर्ड अ स्लाइड हैव 5 to 6 पॉइंट इन ईच स्लाइड। जो भी आप स्लाइड पर प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं 5 से 6 पॉइंट अपनी स्लाइड पे लिखें। देन आपने क्या करना है, डू नॉट हैव मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑन ईच स्लाइड, मेंटेन ऑन कॉन्सेप्ट पर स्लाइड, चूज अ क्लियर फॉन्ट कलर। आपने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स ऑन ईच स्लाइड पे करना है। देन आपने क्या करना है, क्लियर करना है फॉन्ट स्टाइल, या जो भी आप फॉन्ट स्टाइल लेना चाहते हैं चूज़ करना है। फॉन्ट स्टाइल चूज़ आ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड दैट मेक द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड क्लियरली विजिबल। और जो आपका बैकग्राउंड होगा स्लाइड का वो क्लियर होना चाहिए। इंसर्ट रिलेवेंट पिक्चर एंड एनिमेशन, आप इंसर्ट करें पिक्चर और एनिमेशंस उस स्लाइड से रिलेवेंट। इट इज़ desirable to have the move background constants throughout the presentation before the last slide से पहले one slide must given the conclusion। जो आपकी लास्ट स्लाइड हो उससे पहले आप एक ज़रूर कंक्लूजन दें।
द लास्ट स्लाइड शुड एक्नॉलेजमेंट contribution and mention reference. The author of the presentation should be record clearly. So ये presentations को आप किस तरह बेटर कर सकते हैं, ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए. सो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने वर्क पे. आपको मैंने इस चैप्टर का जो वर्क दिया है, इस चैप्टर में जो आपने अपना वर्क राइट करना है वो पेज नंबर 54 पे मौजूद है. जब आप पेज नंबर 54 को ओपन करेंगे तो टेक द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज बी लिखा हुआ है. आप देख रहे हैं इधर नंबर 1 है हैंड आउट्स आर मेड फ्रॉम द बुलेट्स टू द डैश. ऑडियंस ये स्पीकर है और आई डोंट नो क्या है, ऑडियंस. सेकेंड है अ गुड प्रेजेंटेशन हैज़ द इंट्रोडक्शन एंड content slide, the content on the concluding slide, the concluding and the acknowledgement slides, all of the above. देखें, एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस, सारी चीज़ों की नीड होती है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऑल ऑफ अबव पे क्लिक कर देंगे. थर्ड है हमारा द बैकग्राउंड ऑफ आवर स्लाइड शुड बी in contrast to the text color, colorful and bright of flower. ए पे टिक करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट टू द टेक्स्ट कलर. लास्ट है आपका वी शुड हैव पॉइंट ऑन ईच स्लाइड. हमें कितने पॉइंट्स रखने चाहिए ईच स्लाइड पे, 5 to 6 रखने चाहिए, 8 to 10 या 2. हमें गुड, जो हमारी अच्छी प्रेजेंटेशन जो बनती है ना, वो एक स्लाइड पे 5 to 6 लाइन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो वो जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है, वो जो आप जब आप जितने कम पॉइंट्स लिखेंगे, 5 to 6 पॉइंट लिखेंगे, तो उतनी अच्छी वो आपकी प्रेजेंटेशन दिखेगी. तो कितने पॉइंट्स होने चाहिए एक स्लाइड पे, 5 to 6. सो स्टूडेंट्स, ये आपका वर्क था मोर ऑन MS पावर पॉइंट का, और आपने ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर, आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू.